केजरीवाल 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 केजरीवाल। और दिल्ली के जो शिक्षा मंत्री हैं वो शराब की नीति के प्रमोटर हैं, बहुत बड़े प्रमोटर हैं। मतलब ऐसा शायद विश्व का अंदर पहला शिक्षा मंत्री होगा जो एक तरफ तो एजुकेशन मिनिस्टर है और दूसरी तरफ शराब की प्रमोट करता है। बंद करो बंद करो बंद करो बंद करो, दारू का ठेका बंद करो बंद करो बंद करो बंद करो बंद करो। एनओसी देता है, जब एनओसी वो दे रहा है, पास आप कर रहे हो तो ठेके कौन खोल रहा है? ठेके आप खोल रहे हो। भ्रमित मत कीजिए लोगों को, जनता को भ्रमित मत कीजिए। दारू का ठेका नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा, दारू का ठेका नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा। जी राजकुमार जी, क्या कुछ बोलना चाहेंगे? आपके क्षेत्र में देवली विधानसभा 47 के अंतर्गत ये इस वार्ड में पुनः दारू संबंधित और ठेका संबंधित कुछ खुलासा करना चाह रहे थे। जी रमेश जी, मैं बताना चाहता हूं कि यहाँ पर केजरीवाल की निगम पार्षद जीतने के तुरंत बाद यहाँ पर एक दारू का ठेका खुलने के प्रयास चल रहा है। जो दारू का ठेका खुलने का प्रयास चल रहा है वो दारू के ठेका सारी मापदंडों को दरकिनार करते हुए खोला जा रहा है, जिसमें कि एक यहाँ पर साथ में मेरे ख्याल से 5 कदम की दूरी पर बैंक है और 5 कदम की दूरी पे स्कूल है और 5 कदम की दूरी पे ही जच्चा बच्चा केंद्र है और साथ में एक मिल का बूथ है, अमूल मिल का बूथ है। इसके पीछे एक मंदिर है जो कि 10 कदम की दूरी पे और दूसरा स्कूल भी 10 कदम की दूरी पे। तो कौन सी मार्केट, कौन सी जगह, कौन सा मोहल्ला, थोड़ा एड्रेस तो बताइए। जो इतनी सारी चीजें एक जगह है मगर जगह का थोड़ा सा बढ़िया सा बताइए। ये ब्लॉक नंबर 2 डीडीए मार्केट दक्षिणपुरी का इलाका है, वार्ड नंबर 164 में आता है और ये डीडीए की मार्केट है जिसके अंदर ये ठेका खोलने की कोशिश की जा रही है। परमिशन वगैरह आप बीजेपी के माध्यम से तो तमाम सारे ठेकाओं के ऊपर आप लोगों ने काफी काम किया, बंद भी कराए, फिर इसके ऊपर कैसे क्या करेंगे? आप कुछ सोचा आपने, क्या करेंगे कानूनन? नहीं, हम तो सबसे पहले तो जो लीगल कार्रवाई होगी वो करेंगे, क्योंकि सारे मापदंड उसमें आते हैं कि दारू का ठेका जो है मंदिर से दूर होना चाहिए, स्कूल से दूर होना चाहिए, बैंक से दूर होना चाहिए, जच्चा बनता बच्चा केंद्र से दूर होना चाहिए। अगर यही दारू का ठेका खुल जाएगा तो यहाँ की जो बहन बेटियां हैं जो अपना चेकअप कराने के लिए आती हैं या जो अपने बच्चों को इंजेक्शन लगाने के लिए आती हैं, वो उनका क्या होगा, उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? ये सवाल आप पूछ रहे हैं, किसको पूछ रहे हैं, फिर कैसे होगा? मैं ये जो यहाँ के लोकल निगम पार्षद की जो सहमति के साथ ये ठेका खुलने जा रहा है, ये लोकल निगम पार्षद के उसे ठेका खुलने जा रहा है और वो विलेम लगाता है कि भारतीय जनता पार्टी ठेका खुलवाती है। दिल्ली में गवर्नमेंट तुम्हारी, आबकारी मंत्री तुम्हारा, मुख्यमंत्री तुम्हारा, विधायक तुम्हारा, पार्षद तुम खुद, तो ठेका भारतीय जनता पार्टी कैसे खोलेगी? ये तो तुम अपने सरासर पब्लिक को गुमराह कर रहे हो यहाँ पर। अच्छा, आपका एलिगेशन है कि ये निगम पार्षद करवा रहे हैं? बिल्कुल, निगम पार्षद की देन है ये तो। अच्छा जी, ठीक है। इसमें निगम पार्षद का ऑफिस रहा है इसी दुकान के अंदर। जी सर, क्या नाम हुआ आपका? छत्रपाल सिंह। छत्रपाल जी, आप बीजेपी से ताल्लुकात रखते हैं, कौन है आप बीजेपी से? मैं महरौली जिला भारतीय जनता पार्टी का जिला प्रभारी हूँ जी। क्या हो रहा है सर अब ये क्षेत्र में ठेके को संबंधित फिर पुनः एक और कंट्रोवर्सी? देखिए, दिल्ली सरकार की जो आत्मघाती ये शराब नीति है जो जन विरोधी है, इस नीति के कारण पूरी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने पीछे भी शराब के ठेकों को लेकर बहुत बड़ा जन आंदोलन किया, जिसके कारण इन्होंने उस आबकारी नीति को वापस लिया। पहले तो ये कहते रहे कि भाई ये आबकारी नीति जनहित में है और साहब हम इस प्रकार से ग्रीन ठेके खोल देंगे, महिलाओं के लिए भी ठेके खोल देंगे और लोगों को शराब कैसे पी जाती है ये भी बताएंगे। तो एक तरफ तो ये बड़ी बड़ी शिक्षा नीति की बात करते हैं, ठीक है कि साहब हमारा साहब स्कूल मॉडल है, एजुकेशन मॉडल है। अब एजुकेशन मॉडल इनका ये है कि ठेका सामने है और स्कूल सामने है, ये इनका एजुकेशन मॉडल है। अगर ऐसा ही एजुकेशन मॉडल होगा तो ये आप और मतलब दुख की बात ये है तो ये जो बात है कि आप आम आदमी पार्टी करा रही है इसको? हाँ, ये आम आदमी पार्टी करा रही है। देखिए, डीटीडीसी के ठेका है ये और दिल्ली पर्यटन राज्य का डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का जो हिस्सा है वो दिल्ली सरकार का है, दिल्ली सरकार का विंग है वो। और दिल्ली के जो शिक्षा मंत्री हैं वो शराब की नीति के प्रमोटर हैं, बहुत बड़े प्रमोटर हैं। मतलब ऐसा शायद विश्व का अंदर पहला शिक्षा मंत्री होगा जो एक तरफ तो एजुकेशन मिनिस्टर है और दूसरी तरफ शराब की प्रमोट करता है। तो इस तरह का शिक्षा मॉडल तो चाहते क्या है फिर आप यहाँ पर? ये ठेका बंद होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी इसके विरोध में है। यहाँ मार्केट है, दुकानें हैं,
महिलाएं बेचारी आती हैं, हम धरना प्रदर्शन करेंगे। हम जब तक ये ठेका बंद नहीं हो जाएगा इसको स्थान को छोड़ेंगे नहीं। तो मतलब कंफर्मेशन है कि खुल ही रहा था? बिल्कुल खुल रहा था, आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। कल यहाँ बोर्ड भी लगा हुआ था। ये हम यहाँ आए थे दोपहर को, और जैसे ही हम आए हमने देखा यहाँ पर तो कोई एक गाड़ी आई थी यहाँ बाहर, उन्होंने देखा हम लोग यहाँ खड़े हुए हैं आपस में बातचीत कर आ रहे हैं। हमने यही तय किया था कि भाई इसको नहीं खुलने देना किसी भी हालत में। ये जन विरोधी नीति है, और ये ठेका खुलने के बाद यहाँ पर गुंडागर्दी बढ़ जाएगी। स्कूल सामने है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया साथ में है, लोग यहाँ पैसा निकालने जाएंगे। क्या भरोसा कि जो लोग यहाँ आ रहे हैं वो अपराधी प्रवृत्ति के होंगे, कैसे नहीं होंगे। लोग निकाल करके पैसा ले जाएंगे और यही लूट हो जाएगी। कौन जिम्मेदार होगा उसका? दिल्ली सरकार जिम्मेदार होगी। तो ये अराजकता फैलाने का षड्यंत्र है दिल्ली सरकार का। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं और इस दुकान को खुलने नहीं देंगे किसी भी कीमत पर। मेरा नाम अनिल कुमार है और मैं वार्ड 164 का मंडल अध्यक्ष हूँ भारतीय जनता पार्टी का। जी सर, ये जो शराब का ठेका आपके पीछे कल खुलने वाला था, हमारे राजकुमार चौटाला जी, छत्रपाल जी, चंद्रपाल जी, डालचंद जी, ये सारे लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कल इसका विरोध किया। मुझे दुख इस चीज़ का है कि मेरे वार्ड में जो ठेका खुल रहा है, ये आम पार्टी के जो यहाँ पर विधायक है, काउंसलर है, और जो केजरीवाल जो मुख्यमंत्री है, इसकी शराब नीति, जो शराब की ठेके दुनिया में दिल्ली में खुलवा रहा है, इसके विरोध में, और ये विरोध भी करेंगे और विरोध करते रहेंगे। हमारा इस केजरीवाल, झूठे केजरीवाल जो सबको कहता है माताओं को मैं ये फ्री दूंगा, वो फ्री दूंगा, तो ठेका भी दे रहा है। और ये कल हमारा पार्षद यहाँ आता है और बोल के जाता है जी एलजी करा रहा है। मैं इस जो पार्षद है इसे बताना चाहता हूँ कि भैया ये मुख्यमंत्री आपका वो बात करता है, यहाँ पर विधायक प्रकाश जारवाल है, वो एनओसी देता है, अपने लेटर हेड पे एनओसी देता है। जब एनओसी वो दे रहा है, पास आप कर रहे हो, तो ठेके कौन खोल रहा है? ठेके आप खोल रहे हो। भ्रमित मत कीजिए लोगों को, जनता को भ्रमित मत कीजिए। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ और उसको बोलना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता यहाँ पर धरना प्रदर्शन करेगा, ये ठेका नहीं खुलने देगा। देखिए, कल जो यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ था, दारू के ठेके के लिए बोर्ड लगा, हमारे राजकुमार चौटाला जी जो अभी निगम का चुनाव लड़े हैं, इन्होंने जब वो दारू के ठेके के बाद जब सार्वजनिक जो करी यहाँ पे क्षेत्र में लोग, तो भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता उसमें एक्टिव हुआ, और एक्टिव होने के बाद ये जो लोकेशन है वो दिखाई गई कि आप सामने स्कूल भी देख सकते हैं, जच्चा बच्चा वार्ड भी देख सकते हैं, पीछे मंदिर है, और क्या नाम है मिल्क दूध का बूथ भी सामने है। आप दूसरा स्कूल भी देखेंगे तो वो भी कुछ ज़्यादा दूरी पे नहीं है, वो भी 100 मीटर की दूरी पे है वो भी। तो आप इस चीज़ को देखिए। हमने पिछली बार भी इस बात को उठाया था शिक्षा नीति के ऊपर। शिक्षा नीति के अंदर आप 15 से 20 हज़ार जो शिक्षकों के जो पद खाली पड़े हैं, प्रिंसिपल के पद खाली पड़े हुए हैं, एक बेंच पे 4-4 बच्चे स्कूल में बैठते हैं, शिक्षा मंत्री को वो नज़र नहीं आता है। पर ठेके कितने कम है दिल्ली के अंदर, वो सब उसको नजर आ रहा है। और अब पिछली बार भी हमने देखा, पिछले हमारे 8 नंबर ब्लॉक के आसपास ठेका खुला था, उस पर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने अपना पूरा जोर लगा करके उसको बंद कराया। उसके अपोजिट एक अभी तक खुला हुआ है, और वहाँ पे आप शाम के टाइम आकर देखिए, कोई बहन बेटी वहाँ से निकल नहीं सकती है, उनके साथ बदतमीजियाँ होती है। और ये जो ठेका इन्होंने तैयारी कर रहा है कि इसको खोलने की, इस ठेके अब कॉलोनी के बीचों बीच खुला हुआ है। यहाँ पे माताएं बहनें अपने सुबह बच्चों को स्कूल छोड़ने आती हैं, तो उनके साथ भी कुछ भी हो सकता है। नहीं तो अब तो सबसे बड़ी बात ये है कि जब परमिशन मिल चुका है तो फिर खोल देंगे, तो खुल भी रहा है, तो फिर आप कैसे बंद कैसे करेंगे? देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, इससे पहले बहुत सारे ठेकों को परमिशन मिल चुकी है, हमने वो भी बंद कराए हैं। इसको बंद कराए बिना हम मानेंगे नहीं, प्रदर्शन करेंगे यहाँ पे बैठ के। जब तक ठेका बंद नहीं होगा हम यहाँ से उठने वाले नहीं है। इससे पहले हमने और भी ठेके बंद कराए हैं। और ये हमें पता है, ये केजरीवाल है, ये केजरीवाल की शराब जो नीति है ना, ये भी आराम से बैठने वाला नहीं। ये तो पिंक ठेके और खोलने की बात करते हैं, जिसमें 8 बजे के बाद 30% डिस्काउंट भी देगा महिलाओं को। लेकिन हम ये दिल्ली के अंदर नहीं होने देंगे। ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, एंड तक अपना पूरा जोर लगाएगा और इस शराब नीति को खत्म करके ही मानेगा।